अस्सलाम वालेकुम। और हम बात करें कि कॉपी राइटर करता क्या है, व्हाट डज अ कॉपी राइटर डू। अब ऑब्वियसली लिखता है, हमें सब पता है कॉपी राइटर्स लिखते ही हैं, मगर क्या लिखते हैं। एक मिसकंसेप्शन है कॉपी राइटर्स के बारे में कि वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग लिखते हैं, मगर ये गलत है। आजकल जैसे कि पिछली दफ़ा भी हमने बात की कि कॉपी राइटिंग जो है या कॉपी राइटर्स जो है वो अब इश्तिहार से बहुत आगे आगे काम भी कर रहे हैं। अब बहुत लोग कॉपी राइटिंग को इसलिए भी समझते हैं ऐसे क्योंकि बहुत हमारे जो टेलीविज़न के शोज़ हैं या ज़्यादातर जो आम बात होती है वो यही होती है कि जी इश्तिहार लिखता है इसलिए कॉपी राइटर है। मगर हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे कॉपी राइटर्स हैं जो कि मेडिकल कॉपी राइटर्स हैं, या आपके पास एक कोई ना कोई नीश एरिया होता है जो वो उसकी कॉपी लिखते हैं, तो वो भी कॉपी राइटर्स होते हैं। ये नहीं है कि वो कॉपी राइटर्स नहीं होते। तो क्योंकि वो मेडिकल को बेच रहे होते हैं या वो किसी और सब्जेक्ट को बेच रहे होते हैं, तो दे आर कॉपी राइटिंग फॉर दोज एरियाज़। मेडिकल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि मेडिकल में राइटिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक हो गया। पहले इतना नहीं था मगर हो गया। अब आपको ऑनलाइन मेडिकल जर्नल्स, ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑनलाइन मेडिकल रिव्यूज़ बहुत सारे मिलते हैं और वो सारे कॉपी राइटर्स जो हैं वो ये काम करते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कॉपी राइटिंग, यानी कि COPYWRITING, ये वाला जो कॉपी राइटिंग है ये आपके कॉपी राइटर से या कॉपी राइटिंग से बिल्कुल अलग है। वो कॉपी राइटिंग जो है इट्स ऑल लीगल, कि जी लीगली ये आपका राइट है, ये आपकी कॉपी है, इसके ऊपर किसी और का राइट नहीं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दिस इज़ वी नीड टू बी केयरफुल कि इसमें और उसमें इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो कॉपी राइटर करता क्या है, वापस आते हैं इसके बाद बारे में बात करते हैं। लिखता है ऑब्वियसली, मगर लिखने से पहले बहुत सारी रिसर्च करता है। हम ये बार बार बात करते हैं इस कोर्स में, रिसर्च जब तक नहीं होगा तब तक आगे आप कुछ लिख नहीं सकते, आपके पास मवाद ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे एक जहन में सिर्फ हमारी जहन की बातें होती हैं और लोगों की बातें नहीं होती, मगर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि और जो जहन है और जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। और इस सब को जब हम इकट्ठा करके किसी और को देते हैं तो हम उसको कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कई कई बातें बता सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगली बात, हम इंटरव्यू करते हैं, यानी कि लोगों से बात करते हैं। रिसर्च ऑब्वियसली जो पहले से लिखा हुआ है, जो डेटा मौजूद है, इंटरव्यू से लोगों से जो बातचीत होती है उससे पता चलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ हो। हम एडिट करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं। ये भी हमने कई दफ़ा बात की है कि जो आप लिखते हो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड फिक्सिंग इट। एक दफ़ा में कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है ना वो ईमेल लिखी और चली गई, फिर बाद में कहते हैं ओहो इसको रिकॉल करो, ये तो मेरे से गलत हो गया। तो बेहतर यही होता है कि आप ईमेल लिखें, उसको 10 दफ़ा पढ़ें कि आपने लिखा क्या है। मैनेज प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे प्रोजेक्ट्स जो हैं राइटिंग के जो होते हैं उनको मैनेज करते हैं। इमेजेस को ढूंढते हैं कि जो उनकी राइटिंग है उसके साथ कौन से इमेजेस हैं जो चलते हैं, कौन से वीडियोस हैं जो जाती हैं, जो उन्होंने लिखा है, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट है या कोई इश्तिहार है, तो उसमें भी कॉपी राइटर करता है। अब ये हम कॉपी राइटर का रोल क्यों देते हैं, इसलिए क्योंकि कॉपी राइटर ने कंसेप्चुलाइज किया होता है, उसको पता होता है कि जी मैं जो ये लिख रहा हूँ मैं किस लिए लिख रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, और वो फिर प्लान और इम्प्लीमेंट भी करता है कैंपेन्स को, मार्केटिंग कैंपेन्स को। इसीलिए जो डिजिटल में कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड दैट द रोल एंड द जॉब ऑफ अ कॉपी राइटर हैज़ इनलार्ज्ड टू एन एरिया कि वो एक खुद मार्केटर बनता चला जा रहा है। कॉपी राइटर्स यूजली राइट विद एन एजेंडा, यानी कोई ना कोई एक एजेंडा होता है उनका, कोई ना कोई एक उनके दिमाग में एक नीड होती है, कोई किसी बात के ज़रिए, किसी स्ट्रैटेजी के साथ, किसी एक मकसद के साथ वो लिख रहे होते हैं। वो जो मकसद है, वो जो एजेंडा है, वो उनकी राइटिंग में आता है, चाहे वो एजेंडा मार्केटिंग का हो, चाहे वो एजेंडा किसी सोशल कॉज का हो, चाहे वो किसी इशू को रेस करने वाला हो, मगर हमेशा कॉपी जो है एक एजेंडे के साथ लिखी जाती है। आजकल का रीडर क्या चाहता है, कॉपी राइटर जो भी लिखे लिखे, मगर कॉपी राइटर से डिमांड क्या है लोगों की। हमें पता चल गया है भाई हमें ये सारी चीज़ें करनी है, इसको तो आगे बढ़ाना है ऐसे, मगर हमसे डिमांड क्या है, कॉपी राइटर से डिमांड क्या है रीडर की? क्लीन कंसाइज कॉपी, आसानी से समझ आए, टाइपोज ना हो,
بہت زیادہ سلینگ نہ ہو. کیوں سلینگ نہ ہو؟ کیونکہ ہر ملک کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا سلینگ ہوتا ہے. آپ انڈیا میں جائیں گے ادھر کا الگ سلینگ ہے، پاکستان کا الگ سلینگ ہے، انگلستان کا الگ سلینگ ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ سلینگ جو کہ یونیورسل سلینگس نہیں ہیں وہ یوز نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب ان کو پتہ نہیں چلے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے جو بھی لکھا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. They want easy to scan articles, shorter paragraphs, descriptive headings and bold key terms. یعنی کہ جب آرٹیکل پڑھیں تو جلدی سے پڑھا جائے، مشکل سے غور سے دیکھ کے پڑھنا نہ پڑے آپ کو. آپ اس کو آرام سے سکین کر سکیں، ریڈیبلٹی ہو، فلو اچھا ہو، سمپل ہو، طریقہ جو ہے اس کا لکھنے کا آسان ہو. ڈائجسٹیبل پیسز، بروکن ڈاؤن کمپلیکس سبجیکٹس. یعنی کہ بہت اگر ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے، بہت زیادہ انڈسٹری جارگن ہے، تو اس کو آپ ایسے پریزنٹ کریں کہ ہضم ہو جائے لوگوں سے، وہ بات سمجھ آ جائے لوگوں کو. ویژول کانٹینٹ ٹو سپورٹ دا کاپی. یعنی کہ جو آپ نے امیجز استعمال کیے ہیں، جو آپ ویژولز استعمال کریں، وہ جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کو سپورٹ کریں، اور جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں. دے وانٹ ریلیٹیبل بلاگس. یعنی کہ ایسی چیز یا ایسی رائٹنگ جس سے وہ ریلیٹ کر سکیں، وہ آپس میں ان کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو، رشتہ ایک ڈیولپ ہو سکے، وہ ان کو لگے کہ ہاں یہ میرے ساتھ بھی ہے یا یہ میرے زندگی سے تعلق رکھتا ہے. تو اس طرح کی رائٹنگ جو ہے وہ لوگوں کو پسند آتی ہے. ہم ایسے کاپی رائٹنگ کو پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ فاسٹ لوڈنگ ہو، ایک دم سے جو ہے وہ آ جائے، کوئی بھی ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتا بہت زیادہ ایک ویب سائٹ پہ انتظار کرے کہ جی یہ لوڈ ہوگا تو پھر پڑھیں گے. بس جلدی جلدی جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں، باقی نیچے جو بھی لکھا ہو until unless they very interested in that topic، تب جا کے وہ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کہی، ہم انورٹڈ پیرامڈ کے ساتھ لکھائی کرتے ہیں اپنی کاپی رائٹنگ کی. بلاگ پوسٹ اینڈ ادر فارمس آف کانٹینٹ دیٹ آر فلی آپٹیمائز فار موبائل ویونگ. یعنی کہ آپ جب لکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں گے کہ آپ اگر موبائل پہ بھی پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہی ہو جہاں پہ آپ لکھیں، کیونکہ آج کل خاص طور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ کانٹینٹ کی ویونگ جو ہے وہ موبائل پہ. تو چھوٹے سینٹنسز لکھیں گے، چھوٹے پیراگرافس ہوں گے تو پڑھا جائے گا. فونٹ سائز جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ جابس اس کیٹیگری میں بلاگ پوسٹ کی ہے، وائٹ پیپرز، ای میلز، سوشل میڈیا پوسٹ، کیس اسٹڈیز، انڈسٹری رپورٹس. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جابز اویلیبل ہیں. I hope this has been helpful. Stay tuned and do join us for the next session.